तो हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिसका आपको इंग्लिश में या फिर हमें इंग्लिश में मतलब नहीं पता होता और हम उन्हें हिंदी में ही यूज़ कर रहे होते। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है और आएगी और आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है वो है, तूने पहले क्यों नहीं बताया। मान लो आपका कोई दोस्त है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उससे और उसने आपको नहीं बताई, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, तूने पहले क्यों नहीं बताया, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, वाई डिडंट यू कॉल मी अर्लियर। ठीक है, वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नया सेंटेंस है वो है, काश मेरे पास एक कार होती। मान लो आपको कार चाहिए और आप बोलना चाहते हो कि काश मेरे पास एक कार होती, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, आई विश आई हैड अ कार। ठीक है, आई विश आई हैड अ कार, यानी कि काश मेरे पास एक कार होती, जो कि आपकी एक इच्छा है। ठीक है, जो हमारा नया सेंटेंस है वो है, काश मैं तुमसे मिल सकता। यानी कि मान लो आपका कोई दोस्त है जो बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से आपकी आपकी उससे बात नहीं हुई और कहते हो कि काश मैं तुमसे मिल सकता, तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, आई विश आई कुड मीट यू। ठीक है, आई विश आई कुड मीट यू, इसको बोलते हैं COULD, यानी कि कुड, जो कि कैन की सेकंड फॉर्म होती है। जो हम आगे बढ़ते हैं, अब जो हमारा नया सेंटेंस है वो है, उसकी तबीयत कैसी है। अब मान लो आपकी दोस्त की तबीयत ख़राब थी, आप उससे पूछते हो कि अब उसकी तबीयत कैसी है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो, हाउ इज़ हिज हेल्थ नाउ। ठीक है, हाउ इज़ हिज हेल्थ नाउ, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, जो नया सेंटेंस है वो है, ये बैग किसका है। मान लो आपका कोई दोस्त बैग भूल गया या फिर आपका कोई क्लासमेट बैग भूल गया है। अब क्लास में रहने वाले सभी क्लासमेट्स होते हैं लेकिन हम सबको नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बोलना चाहते हो तो इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो, हुज बैग इज दिस। ठीक है, हुज बैग इज दिस, हुज मतलब किसका। ठीक है, WHOSE। आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नया सेंटेंस है वो है, क्या तुम उससे डरते हो। ठीक है, अब ऐसा बोलना चाहते हो कि क्या तुम उससे डरते हो, इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, डू यू गेट स्केयर्ड ऑफ हिम। ठीक है, डू यू गेट स्केयर्ड ऑफ हिम, इसको ऐसा बोल सकते हैं। जो नया सेंटेंस है वो है, अभी मिल सकते हो क्या। मान लो आपको अपने दोस्त से कोई काम है और आप बोलना चाहते हो कि अभी मिल सकते हो क्या, उसको इंग्लिश में ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, कैन यू मीट मी राइट नाउ। ठीक है, कैन यू मीट मी राइट नाउ। अगर आप किसी इनफॉर्मल पर्सन के लिए यूज़ करते हो तो वहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आप किसी फॉर्मल पर्सन के लिए या फिर इन द फॉर्मल वे आप यूज़ करते हो तो उसमें आप मे का यूज़ कर सकते हो, MAY, और उसको ऐसे बोलेंगे, मे यू मीट मी राइट नाउ। ठीक है, क्या आप अभी मुझे मिल सकते हो। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। जो नया सेंटेंस है वो है, क्या आपको बाइक चलानी आती है। क्या आपको बाइक चलानी नहीं आती, यानी कि आप पूछ रहे हो कि तुम्हें आती है कि नहीं आती, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। ठीक है, डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। जो नया सेंटेंस है वो है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, वाट वर यू डूइंग देयर। ठीक है, वाट वर यू डूइंग देयर। ठीक है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। जो नया सेंटेंस है वो है, कल हम फिल्म देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये गलत हो गया, मिस्टेक होगी, सॉरी। कल हम फिल्म देखने जा रहे हैं। मान लो आप अपने दोस्त के साथ कहीं फिल्म देखने जा रहे हो, कोई नई रिलीज़ हुई है, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टमोरो। ठीक है, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टमोरो। जो नया सेंटेंस है वो है, तुम्हारा इरादा क्या है। यानी कि आप, हम कभी भी या फिर कभी कोई काम करते हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो मान लो अगर आप किसी से उसका मकसद पूछ रहे हो किसी काम को करने का, तो उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ योर इंटेंशन। ठीक है, व्हाट्स योर इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादा। जो नया सेंटेंस है वो है, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते हो। ठीक है, मान लो आपको कोई दोस्त है और आपकी मजबूरी नहीं समझ रहा है, तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। ठीक है, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, कंपल्शन मतलब मजबूरी। ठीक है,
इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऐसे। जो नया सेंटेंस है वो है मुझसे किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। मान लो वोटिंग हुई आपके फ्रेंड सर्कल में और आपसे आपका वो जो है आपका ओपिनियन नहीं लिया गया, ठीक है। ओपिनियन मतलब कि विचार, ठीक है। आपका विचार यानी कि आप क्या कहना चाहते हो वो नहीं लिया गया, तो उससे उसमें आप बोलना चाहते हो मुझसे किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं नो वन आस्क्ड मी, ठीक है। नो वन आस्क्ड मी, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड मतलब कि पूछा गया। जो नया सेंटेंस है वो है मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। मेहनत का फल मीठा होता है, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं हार्ड वर्क पेस, ठीक है। हार्ड वर्क पेस, हार्ड वर्क मतलब मेहनत, ठीक है। और पे मतलब कि यानी कि चुकाना। यहाँ पर एक अलग वे में हमने इस सेंटेंस को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। हम आगे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, वो है, ठीक है, आगे कोई सेंटेंस नहीं है। देखो, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है और आप आगे भी और कोई वीडियो चाहते हो तो आप एक मेरे क्वेश्चन का एक आंसर दे देना। वो है मेरे पास शब्द नहीं है। मान लो आप अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करोगे, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।